नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ग्राम कचहरी सचिव की बहाली में इंटर पास को मौका। गोपालगंज के इन पंचायतों में खाली है सीट, चेक कर लें। डिटेल। राज्य भर के 1583 पंचायतों में ग्राम कचहरी सचिव की बहाली निकली गई है। इंटरमीडिएट पास या इसके समकक्ष अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बहाली संविदा के आधार पर होगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। गोपालगंज के 48 पंचायत में ग्राम कचहरी सचिव का पद खाली है। 29 जनवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि है। क्या राजगीर एयरपोर्ट की भेंट चढ़ जाएगा राजगीर का 800 एकड़ आहर पाइन? आहर पाइन पर व्यापक अध्ययन करने वाले निर्मल सेनगुप्त लिखते हैं, बाहर से आहर पिन व्यवस्था भले ही बदरूप दिखती हो, लेकिन यह कठिन प्राकृतिक स्थितियों में पानी के सर्वोत्तम उपयोग की अनूठी देसी प्रणाली है। 12 लाख नौकरियां, 14 नए मेडिकल कॉलेज, बिहार वासियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। रिपब्लिक डे पर मिली कई खुशखबरी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में राज्य के विकास और शासन की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक 12 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी और 34 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, सौहार्दपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया। भागलपुर में 7 डिग्री रहा तापमान, धूप खिलने से मिली राहत। जानिए कैसा रहेगा मौसम। बिहार में ठंड से अब राहत मिलने लगी है। भागलपुर में 7 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। जानिए कैसा रहेगा अगले 3 दिनों का मौसम। बिहार का मौसम इन दिनों आंख में चौली खेल रहा है। पिछले कुछ दिनों तक प्रचंड ठंड का सामना लोगों को करना पड़ा। अधिकतर जिलों में दिन का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर बेहद कम रहा। एक तरफ जहां कनकनी बढ़ी और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हुए, तो दूसरी ओर कोहरे की मार ने भी लोगों को परेशान किया है। भागलपुर, पूर्णिया और सुपौल समेत आसपास के जिलों में भी मौसम में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि कई दिनों के बाद धूप खिली, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है। किसानों को फ्री में दिए जाएंगे 3 लाख चंदन और महोगनी के पौधे। किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जालौन जिले में वन विभाग ने पहली बार किसानों को मुफ्त में 3 लाख चंदन और महोगनी के पौधे वितरित करने की योजना बनाई है। सरकार के इस कदम से न सिर्फ पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को परंपरागत खेती से अलग नई खेती के लिए प्रेरित करेगा। इन पौधों का वितरण वन दिवस के अवसर पर होगा और इन्हें जिले में ही तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने प्रिय मित्र ट्रंप को लगाया फोन, बताया किन मुद्दों पर अमेरिका के राष्ट्रपति से हुई बात। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी ने आज फोन पर बात की। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के नेताओं के बीच फोन पर बात हुई है। इससे पहले जब ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो पीएम मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी थीं। पीएम मोदी ने कहा था कि दोनों देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। रिटायरमेंट से 5 दिन पहले घूस लेते पकड़े गए ब्लॉक कर्मचारी दाखिल खारिज के लिए मांगे थे पैसे। दोस्तों, सीतामढ़ी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक राजस्व कर्मचारी को रिटायरमेंट से ठीक पहले घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। निगरानी विभाग पटना की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी राजस्व कर्मचारी भोगेंद्र झा पर एक याचिकाकर्ता से 6 डिसमिल जमीन की दाखिल खारिज के नाम पर घूस मांगने का आरोप है। इस घटना से सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। बिहार में सब्जी की खेती करने वाले किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। नीतीश सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, सरकार सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। सब्जी विकास योजना के तहत सरकार किसानों को सब्जी की खेती के लिए आने वाले खर्च का 75% वहन करेगी। इस योजना से किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें खेती करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत किसानों को गर्मा हाइब्रिड सब्जी बिचड़ा और संकर बीज वितरित किए जाएंगे। बिहार में फटाफट होगा सरकारी काम। इस तारीख से लागू होगा पेपरलेस सिस्टम। दी जा रही ट्रेनिंग। दोस्तों, बिहार की सरकार ने प्रदेश के सभी समाहरणालयों और अंचल कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से
ई ऑफिस में तब्दील करने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासन में किए जा रहे कार्यों में तेजी लाना और दक्षता में वृद्धि करना है। 1 फरवरी से सभी कार्यालयों में ई ऑफिस की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसके लिए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा बिहार, सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हो रही साकार। दोस्तों, बिहार में सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना भी चलाई जाती है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देकर बढ़ावा दिया जा रहा है। संचरण क्षेत्र में भी विकास के कई कार्य किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2005 में ग्रिड सब स्टेशनों की संख्या 45 थी, जो अब बढ़कर 161 हो गई है। बिहार में इस जिले के जमीन मालिकों को राहत। दाखिल खारिज को लेकर डीएम ने जारी किया नया ऑर्डर। दोस्तों, औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने शुक्रवार को जिला स्तरीय आंतरिक संसाधन एवं राजस्व संबंधित कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि जिले में 75 दिनों से अधिक के कुल 1606 दाखिल खारिज मामले लंबित हैं। उन्होंने संबंधित अंचल अधिकारी को फटकार लगाते हुए 1 सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। प्लाट पर कब्जे की शिकायत करते करते थक गए 70 वर्षीय थान सिंह। कलेक्ट्रेट में उठाया ऐसा कदम कि दौड़े दौड़े आए पुलिस वाले। दोस्तों, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने दबंगों द्वारा अपने प्लाट पर कब्जा किए जाने से परेशान होकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। बुजुर्ग ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें बचा लिया। बुजुर्ग ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के नाम से एक प्लाट खरीदा था, लेकिन कुछ दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। छुट्टी को लेकर आ गया नीतीश सरकार का नया आदेश। अधिकारियों और कर्मचारियों को अब इतने दिन पहले देनी होगी जानकारी। दोस्तों, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी दफ्तरों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब उन्हें मुख्यालय छोड़ने की तारीख से कम 7 दिन पहले अपने विभागाध्यक्ष को सूचना देनी होगी। इस कदम का उद्देश्य छुट्टी स्वीकृति और संबंधित निर्णयों में होने वाली देरी को कम करना है। नीतीश ने लगाया ताला, चाबी को रख दिया अंदर। जेडीयू नेता के सामने क्या बोल गए? जायसवाल। दोस्तों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार को अपराध का जनक करार देते हुए फादर ऑफ क्राइम का पुरस्कार देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों ने 2005 से पहले अपराधियों को बढ़ावा दिया। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष इस बार एक सीट के लिए तरस जाएगा। नीतीश कुमार को क्या हुआ है? प्रगति यात्रा का टाइम टेबल बदला, राजभवन के भोज कार्यक्रम में भी नहीं दिखे। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लेकर बड़ी जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री के एक करीबी सूत्र ने बताया कि वे रविवार को गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से अस्वस्थ हैं। यही वजह है कि वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शामिल नहीं हुए। साथ ही सोमवार की प्रगति यात्रा भी रद्द कर दी गई है। किऊल जमालपुर भागलपुर रेल रूट पर होने जा रहा नया काम, बढ़ जाएगी ट्रेन की स्पीड। पूरा खाका तैयार। दोस्तों, रेलवे ने किऊल जमालपुर भागलपुर रेलखंड के बीच सभी संपर्क फाटक हटाने का फैसला किया है। यहां 30 संपर्क फाटक हैं जो ट्रेन की स्पीड में बाधा बनते हैं। वहीं इस रेलखंड पर पहले चरण में जमालपुर से भागलपुर के बीच 53 किलोमीटर के बीच तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए सर्वे भी पूरा हो गया है। चौथी रेल लाइन बिछाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। गया के लोगों को मिली एक और सौगात, जल्द होगा ओवरब्रिज का निर्माण। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि गया के बेलागंज में रेल ओवरब्रिज का निर्माण होगा। इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री को धन्यवाद भी दिया है। गया जिले के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग बेलागंज प्रखंड के रिसोंद में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सहयोग से इस परियोजना को मंजूरी मिली है।